Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class. Question number 3, exercise 8.3. Choose the correct option and justify your choice. ठीक है, यानी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है और साथ में आपको बताना है कि आपने जो ऑप्शन लिया है वो क्यों लिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ दिया हुआ है ये। आपने क्या करना है, इनमें से देखो आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपका 9 है। इन दोनों में से 9 को हमने कॉमन ले लिया और सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए हमें मिल जाता है। अब ये सेकेंड स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए मिलता है ना, ये किसके बराबर आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी करा था, मैंने आपको बताया था कि 3 बेसिक प्राइमरी ये फॉर्मूला है जिसे आपने यूज करना है। ठीक, अगर आपको बाकी सारे ये फॉर्मूले याद हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो इनमें से कैसे करोगे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, जब ये राइट हैंड साइड में चला जाता है तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, तो रिजल्ट कितना मिलता है 1, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या मिला वैल्यू 9 इंटू 1, और 9 इंटू 1 क्या है 9, तो यहाँ पर ऑप्शन है 9 का कोई भी, तो बी पार्ट है, सो द आंसर इज बी। क्लियर, ये आपने अगर जस्टिफाई आपसे पूछा गया है तो ये आपने लिखना है। क्लियर, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा, ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दिया है 1 प्लस कॉट थीटा और कोसिकेंड थीटा। अब यहाँ पर जो टेन थीटा है ना, उसे आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, और सिकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब यहीं पर कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, और कोसिकेंड को 1 अपॉन साइन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने साइन और कॉस लेना है। देखो यहाँ पर कोई रिलेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो बेटर क्या है कि आप साइन और कॉस के फॉर्म में लो, ताकि कोई एक रिलेशन डेवलप हो जाए। तो ऐसे आपको लगेगा कि जब आपको कुछ समझ ना आए तो साइन और कॉस को यूज कर लो। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख देना है और उसकी जगह पर फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है कॉस डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, तो हम इसे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, इसे cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ cos कर दिया प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन प्लस कॉस माइनस 1। तो यहाँ कॉमन क्या चीज दिख रही है, देखो cos थीटा और साइन थीटा इसमें भी है, और साइन थीटा प्लस cos थीटा दोनों यहाँ पर भी है, तो ये दोनों वैल्यू तो एक हो गए। और यहाँ पर क्या बन रहा है, प्लस 1 माइनस 1, दो बन रहे हैं, एक a प्लस बी और एक e माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। तो हमारे पास क्या आया, cos थीटा प्लस साइन थीटा ए है और b जो है 1 है, तो a cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और b cos स्क्वायर थीटा का सम जो होता है वो 1 होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, मतलब ये फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू पुट हो जाती है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों जो है ये हमारा क्या है 1 है। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है 1 है, इन दोनों का सम यहाँ पर आपने दिखा पहला। ठीक, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह गया 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, ये साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया 2, तो 2 ऑप्शन है, बिल्कुल है सी पार्ट में। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सेकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम वही, क्योंकि यहाँ सेकेंड ए और टेन ए है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, तो साइन और कॉस को ले लो। सेकेंड जो है, अगर आपको याद नहीं आता तो सेकेंड एस के साथ हमेशा क्या है, सी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चाहे साइन है तो कोसिकेंड हो गया, और सेकेंड है तो कॉस का। क्लियर, तो 1 अपॉन कॉस हो गया और साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। क्लियर, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अब ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, आपको क्या मिला कॉस ए, तो कॉस ए है हमारा डी पार्ट में। क्लियर, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूजुअली आते हैं, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं और आते भी हैं, तो आपको ध्यान देना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब ये टेन स्क्वायर ए है और कॉट स्क्वायर ए है। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर जैसे आप वो कह रहे थे हम बार बार कि इसका अगर समझ नहीं आता तो साइन बाई कॉस ले लो। अगर आपको साइन बाई कॉस नहीं लेना है, क्योंकि ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए जो है वो सेकेंड स्क्वेयर के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए जो है वो कोसेकेंड के बराबर होता है। डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम नहीं कंज्यूम होगा। तो सेकेंड जो होता है वो क्या है, 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। सेकेंड जो है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए लिख सकते हो आप। और जो कोसेकेंड है वो 1 अपॉन साइन हो जाएगा हमारा, ठीक, 1 अपॉन साइन। और ये जो साइन है, अब जब हमारा डिनोमिनेटर में है, तो अभी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टाइन, तो ये tan स्क्वायर ए हो गया हमारा। तो tan स्क्वायर ए ऑप्शन है, बिल्कुल है, डी पार्ट में। तो डी इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए।